हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चौपाल। एजुकेशन चौपाल के इस यूट्यूब लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। आज आपके एडमिट कार्ड इवनिंग तक आ जाएंगे। आपकी डेट ऑफ एग्जाम और एग्जाम सीटी आपको दे दी गई है। तो क्या करना है, सीईटी की जो वेबसाइट है cet.samat.in पर आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका अलॉटमेंट डेट और आपकी जो शिफ्ट एग्जाम और सेंटर आपको सिटी दिखाई देगी। सेंटर अभी तक नहीं आए हैं, सिटी आपको दिखाई देगी। अब क्या हो रहा है, अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। किस तरीके से, सर मेरी एग्जाम 15 तारीख को होगी, मेरी 16 को होगी, मेरी 17 को होगी, और किसी की क्या है, किसी की अगस्त में भी दी हुई है। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं करना है। कोई कह रहा है सर मेरा पेपर इजी आ जाएगा, उसका मॉडरेट आ जाएगा, किसी का हार्ड आ जाएगा, मेरा हार्ड आ जाएगा, तो सर कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो ऑथोरेटिंग बॉडी है, कौन है, एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी एग्जाम लेती है। तो थोड़ा सा भी आपको नहीं घबराना है। जो मल्टीपल सेशंस में आपके पेपर होने वाले हैं, मल्टीपल सेशंस में आपके पेपर होने वाले हैं, किसी का अब हो गया, कोई डोमेन बच जाता है, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका, अब इसमें देखिए, इसमें होगा क्या, जो रिजल्ट आपका आएगा वो किस बेसिस पर आएगा, आपका रिजल्ट आएगा परसेंटाइल स्कोर में आएगा। परसेंटाइल स्कोर में आपका रिजल्ट आएगा। क्या होता है, अगर मल्टीपल सेशंस हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट्स हो जाती हैं, तो उसमें जो स्कोर तैयार किया जाता है वो क्या होगा, आपका परसेंटाइल स्कोर के बेस पर आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। घबराना नहीं है, अब इसको समझ लेना है। बहुत ही अच्छा तरीका है एनटीए का, ताकि किसी के साथ भी डिसएडवांटेज ना हो और किसी को भी बेनिफिट ना मिले। जो रियल में मेरिट होल्डर है, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है, एनटीए परसेंटाइल स्कोर में रिजल्ट जारी करता है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल, इसके ठीक है स्कोर हो जाएगा। जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मान लीजिए किसी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो गया, उसके कोई 2 डोमेन बाकी रह गए, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन है, किसी ने कोई बीए सोशल साइंस से कर रहा है और उसने कॉमर्स का कोई डोमेन ले लिया है, साइंस का कोई डोमेन ले लिया है, साइंस वाले ने क्या है, सोशल साइंस का कोई डोमेन ले लिया है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल सेशंस में आपके जो पेपर होने वाले हैं, परसेंटाइल स्कोर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एनटीए ने बता रखा है क्लियरली, डेट कैंडिडेट आर नाइदर बेनिफिट और नॉर डिसएडवांटेज ड्यू टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी है, तो आपको घबराना नहीं है इसकी, उसका वेरी इजी आया था, मेरा बहुत हार्ड आया है, किसी का मॉडरेट आया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। जो भी स्केलिंग प्रोसेस है एनटीए का, उसमें किसी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला है और किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। सबका स्कोर एक ही रहने वाला है। इसने साफ लिख रखा है कि एंश्योरिंग डेट ए कैंडिडेट ट्रू मेरिट इज आइडेंटिफाइड, तो सभी की ट्रू मेरिट आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, परसेंटाइल स्कोर होता क्या है। परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर द एग्जामिनेशन, ठीक है। बेसिकली द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर द ट्रांसफर्ड इनटू ए स्केल रैंकिंग फ्रॉम 100 to 0, ठीक है, 100 to 0 फॉर ईच सेशन ऑफ एग्जामिन। जो होता क्या है, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी। मान लीजिए शिफ्ट आपकी, आज आपका 13 को एग्जाम हुआ, 15 को एग्जाम हुआ, 17 को एग्जाम हुआ, ठीक है, आपका आज हो गया, आपका पेपर हार्ड आया था, ठीक है। 15 वाली शिफ्ट में क्या है, मॉडरेट पेपर आएगा, और 17 वाली शिफ्ट में क्या हुआ, इजी पेपर आपका आ गया। अब क्या करेगा एनटीए, ठीक है, पहले तो इनका कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, इनका कैलकुलेशन करेगा और फिर तीनों का परसेंटाइल स्कोर तैयार करेगा, ठीक है। रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी, ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी सबकी देखी जाएगी, ठीक है। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। इसमें देखिए, अब जो परसेंटाइल स्कोर है वो कैसे निकालेंगे, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो, ठीक है। मान लीजिए
अगर आपने 200 में से आपने कितना नंबर प्राप्त किया 170, और एग्जाम में आपके कितने अपीयर्ड हो रहे हैं 100 स्टूडेंट आपके अपीयर्ड हो रहे हैं, तो ये जो आपका परसेंटाइल आएगा, ठीक है, ये जो आपका परसेंटाइल आएगा, ठीक है, ये परसेंटाइल आपका हो जाएगा कितने बच्चों पर है, ठीक है, आपने 170 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, और उसके बराबर और उसके लेस देन कितने स्टूडेंट हैं उसके बेसिस पर आपका परसेंटाइल स्कोर तैयार किया जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन होती है, मान लीजिए 99.9 परसेंटाइल सबका आ गया, 2-3 लोगों का आ गया, इसके लिए भी एनटीए एक स्पेशल रखता है कि 7 डेसिमल प्लेस तक वो क्या करता है कैलकुलेशन करता है, ताकि क्या है कि सभी का समान स्कोर हो रहा है तो उसमें भी अंतर किया जा सके मेरिट के बेस पर, ठीक है, आपके स्कोर के बेस पर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया है, फॉर्मूला देख लीजिए, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन, ठीक है, अपीयर्ड इन द सेशन विथ रो स्कोर। रो स्कोर क्या हो जाएगा आपका जो स्कोर है, ठीक है, मान लीजिए 170 था, ठीक है, और 170 प्लस 170 से जो नीचे हैं उनकी कैलकुलेशन आपको बतानी है, ठीक है, 170 मान लीजिए इसकी ये आपका 100 हो गया, ठीक है, और इससे नीचे कितने बच्चे थे 200 नीचे आपके आपसे बराबर, और उसके बिलो में कितने बच्चे हैं 200 हैं, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पर टोटल अपीयर्ड 200 है, तो ये जो आपका परसेंटाइल आएगा ये कितना आएगा, ये आपका 100 परसेंटाइल आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए इसकी किसी को 100 क्या है 68 नंबर प्राप्त हुई, 168 नंबर प्राप्त हुई और ये 100 हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे कितने बच्चे आ रहे हैं, आपका स्कोर है 168, तो आपके बराबर और आपसे जो नीचे आएंगे उनके वो कितने बच्चे हैं, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 190 कर देते हैं, और ये आपका कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका स्कोर आएगा, ठीक है, टोटल ये 200 हो गया, तो ये आपका परसेंटाइल आ जाएगा 90 के आसपास, 90 टू 95 के आसपास आपका परसेंटाइल आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटाइल आपका तैयार होने वाला है, तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, सभी शिफ्ट की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा। एनटीए ने देखिए, एनटीए ने दे रखा है बकायदा सेशन 1 सेशन 2 इस तरीके से वो कैलकुलेशन करेगा डे में, ठीक है। अपीयर्ड स्टूडेंट की ही कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट से भी मतलब नहीं है और एब्सेंट स्टूडेंट से भी मतलब नहीं है। जो आपके हाईएस्ट नंबर हैं, ठीक है, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, या आपके जो लोएस्ट नंबर हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। पेपर आपका कैसे आ रहा है, ठीक है, पेपर आपका मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, तो उसका ख्याल रखा जाएगा, और कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं उसका भी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।